और महाराज दो समय सबसे ज्यादा विद्यार्थियों की भक्ति होती है। एक तो जब परीक्षा का समय होता है और दूसरा जब रिजल्ट आना होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जब परीक्षा का समय होता है ना, विद्यार्थियों की बड़ी भीड़ मंदिर में लग जाती है और कहते हैं प्रभु ऐसी कृपा करो कि पेपर सरल आए। बोलो जय श्री कृष्ण। और दूसरा जब रिजल्ट का समय होता है, रिजल्ट जब आना होता है तो एक दिन पहले ही भगवान के पास में पहुंच जाएंगे, प्रभु ऐसी कृपा करना कि कम से कम 90% रिजल्ट तो आ ही जाए। भगवान कहते हैं अच्छा सही सही बता, क्या तू मेरे पास में 90% आया है? तू मेरे पास तो 10% आया है और चाह 90% की रखता है। भगवान कहते हैं कि देखो भैया, जैसे हिसाब तुम्हें आता है ऐसे हिसाब हमें भी आता है। यदि तू हमारे पास में 90% आया होता तो हम भी तुम्हें 90% मार्क्स देते, पर आया तो 10% है ना। कोई 10%, कोई 20%, कोई 50%। हमारे महाराज श्री कहते हैं जीवन में आप जो नियम बनाओ उसको अंतिम समय तक कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। वृंदावन की एक घटना है। एक किसान रहता था, उसका नित्य प्रति नियम था। सुबह तो मंगला में नहीं पहुंच पाता, पर दोपहर में जब भगवान शयन करते उस समय की आरती में जरूर पहुंचता था। और हमारे वृंदावन का नियम है, वृंदावन के ठाकुर तो हमारे दोपहर में साहब विश्राम करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। वृंदावन के सारे मंदिर जल्दी खुल जाते हैं, पर सबसे लेट मंगला हमारे बांके बिहारी की होती है। बोलो जय श्री कृष्ण। कारण क्या है? स्वामी हरिदास जी महाराज से एक भक्त ने पूछा, आप ठाकुर जी की मंगला सबसे बाद में क्यों करते हैं? उन्होंने कहा हमारा लाला रात भर महाराष्ट्र में रहता है। अब सुबह 4 बजे तो महाराष्ट्र से आता है और आकर के हम तुरंत अपने लाला को जगा दें, क्या ये उचित होगा? सुबह 4 बजे महाराष्ट्र से हमारा लाला आता है, जब तक उसकी नींद पूरी नहीं हो जाएगी हम मंगला नहीं करेंगे। बोलो जैसे। इसलिए सारे वृंदावन के ठाकुर जी की मंगला तो सुबह हो जाती, पर हमारे बांके बिहारी की मंगला सबसे बाद में होती है। बोलो जय श्री कृष्ण। आप बांके बिहारी दर्शन करके आए हैं कि नहीं? हाँ? ना आए हो तो बांके बिहारी दर्शन करने जरूर जाए। वृंदावन आने का फल तो तभी है, और जब बांके बिहारी का दर्शन कर लेना तो इसके बाद में गोपीनाथ भगवान, हमारे गोपेश्वर भगवान का दर्शन जरूर कर। जब महाराष्ट्र का वृत्तांत आएगा तब वर्णन करेंगे। हमारे ठाकुर जी कहते हैं जो हमारे पास में 100% आता है हम भी उसे 100% मार्क्स देते हैं। इस भक्त का नियम था, रोज दोपहर की शयन मंगला में जब ठाकुर जी शयन करते थे, शयन आरती का दर्शन करने जरूर जाते। और जब शयन आरती का दर्शन कर लेता तब आकर के भोजन पाता। हल चला रहा था। आज जैसे ही उसे मंदिर की घंटी सुनाई दी, बेचारा हल को वहीं पर छोड़ करके दौड़ पड़ा। मेरे बांके बिहारी से भी नहीं रहा गया। जैसे इसने दौड़ लगाना प्रारंभ किया, बांके बिहारी जी ने आकर के पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। बांके बिहारी ने कहा कहां जा रहे हैं? ठाकुर जी आपके दर्शन के लिए जा रहे हैं। कन्हैया ने कहा आज के बाद में कहीं नहीं जाना पड़ेगा, रोज मैं स्वयं तुम्हें दर्शन देने के लिए यहीं पर चला आया करूंगा। उसने भगवान को प्रणाम किया और सीधे मंदिर की ओर दौड़ना प्रारंभ किया। भगवान ने उससे कहा
जब मैं तुम्हारे सामने साक्षात आ गया हूं तो अब तुम्हें मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है? उसने कहा ठाकुर क्षमा करना, तुम्हारा भरोसा नहीं है, आज दर्शन देने चले आए, पता नहीं कल दर्शन दो या ना दो, पर मेरे गुरुजी ने मुझे एक नियम बताया है, रोज दर्शन करने के लिए जाया करना। जो रोज दर्शन करते हैं ठाकुर का, ठाकुर उसे कभी छोड़ते नहीं हैं। उस किसान ने कहा क्या भरोसा कल यहाँ आओ ना आओ, मेरे जीवन में यदि यह नियम बना रहा तो आप भी मुझे रोज दर्शन देते रहेंगे, और यदि यह नियम चला गया तो मुझे भी छोड़ करके चले जाए। भगवान ने उसे हृदय से लगा लिया। इसलिए आपके गुरुदेव भगवान ने जो साधना बताई हो, अंतिम समय तक उस साधना को करते रहना चाहिए। जब पाना होता है खूब जप करते हैं, और जब सब कुछ मिल जाता है तो सबसे पहले ही भगवान को ही बोलते हैं जय श्री कृष्ण। अरे साहब कई जगह तो हमने देखा है, घर में जब कोई उत्सव होता है या किसी के विवाह में जाना होता है ना, सारे काम तो समय से हो जाते हैं, पर सबसे शॉर्टकट घर में ठाकुर की सेवा ही करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। सारा समय हर काम के लिए निकाल लेंगे, पर पूजा में उन्हें बड़ी जल्दी रहती है। सारे काम तो समय से कर लेंगे, पर पूजा में उन्हें बड़ी जल्दी रहती है सब। और कई लोग क्या करते हैं, हरिद्वार गए तो वहां से स्वरूप ले आए, बद्रीनाथ जी गए वहां से स्वरूप ले आए, और इतना ही नहीं द्वारिकाधीश गए वहां से स्वरूप ले आए, ला करके इतने पधराए लिए कि किसी को चंदन, किसी को चावल, किसी को जल और किसी को बंधन। बोलो जय श्री कृष्ण। देखो सबके प्रति भावना एक ही होना चाहिए, पर जो साधना आपके गुरुदेव ने बताया है उन्हीं ठाकुर को पधरा करके उनकी सेवा करना चाहिए। आप ज्यादा लाइए, हम मना नहीं करते, पर जब लेकर आइए तो सबकी सेवा ठीक से करिए। ला करके रख लेते हैं, ठीक से सेवा नहीं करते, उसमें फिर अपराध होता है। भक्ति अहितुक्य प्रतिहता, अहितुकी और अप्रतिहता होना चाहिए, निरंतर चलने वाली भक्ति हो। और साहब निष्काम भक्ति जिसके जीवन में आ जाती है, तस्मादेके न मनसा भगवान सात्वतां पति। जिसके जीवन में निष्काम भक्ति होती है उनके जीवन से अविद्या की ग्रंथियां हमेशा के लिए निवृत्त हो जाती हैं।